कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आज का जो टॉपिक है वो एक ख़ास रीज़न की वजह से रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनकी प्रोफाइल में ऐसा क्या होना चाहिए, उनकी सीजीपीए कितनी होनी चाहिए और उनको प्रॉपर टाइमलाइन क्या है तमाम चीज़ों की, जिसको फॉलो करते हुए वो स्कॉलरशिप जो है वो अपना हासिल कर सके। क्योंकि गोल तो आप सबका यही होगा ना कि आप लोगों ने अपना स्कॉलरशिप हासिल करना है यूएसए के अंदर, जिसमें जो कि फुली फंडेड होता है और आपको पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है $2000 to $3000, जिससे आप लोग अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, और जो है अपने एक्सपेंसेस जो हैं वहाँ की लिविंग एक्सपेंसेस उन्हें भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज का जो टॉपिक है वो सिलेक्ट किया है, ताकि जो लोग अभी तक इस कन्फ्यूजन में हैं उनको थोड़ा-सा मीन कह लो कि गाइडेंस दी जा सके, थोड़ा-सा उनकी नॉलेज जो है वो नॉलेज में लाया जाए कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, उन पे फोकस रखें, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जैसे कि मुझे यूटी लाहौर का अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे वेकेशंस चल रही हैं या एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में आई थिंक के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप सब लोग एग्ज़ाम्स में भी बिज़ी होंगे। बट ये जो है लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी, आपको जो है ना ऐसा प्रोग्राम है जिसमें तमाम चीज़ें बताई जाती हैं और एक आईकुड गुरु के साथ जुड़ने का एक सोल जो है ना सोर्स भी है, जिससे आप आईकुड गुरु के साथ कनेक्ट हो सकें, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि स्लैक पे कौन-कौन है? स्लैक किस-किस ने जॉइन किया हुआ है? हम जितने लोग हैं सारे हैंड रेज़ करें और फिर मुझे बताएं जल्दी से। फिर हम उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बाकी जल्दी से मुझे कर दें ताकि ज़्यादा देर ना लगे और हम स्टार्ट कर लें। और ठीक है, हैंड रेज़ कर लें, मैसेज चैट में ना करें ताकि मुझे पूरा वो अंदाज़ा हो जाए। स्लैक जॉइन किस-किस ने किया हुआ है वो हैंड रेज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम जितने लोग हैं उनमें से सिर्फ 12 लोग हैं स्लैक पर। तो आप में से कोई भी एक अपना माइक अनम्यूट करके बता सकता है कि उसने कैसे स्लैक ज्वाइन किया था, ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। जी मैम, मैंने पहले बोलिए मैम। आईकोड गुरु की वेबसाइट पे किया था अप्लाई। देन ठीक है, मुझे ईमेल आई थी और उससे मैंने स्लैक ज्वाइन किया था। चलिए दैट्स ग्रेट। आप लोग अपने हैंड नीचे कर सकते हैं। और मैम आयज़ा, आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आप जो है ना आई डोंट नो, मुझे याद नहीं कि आप कौन से सेमेस्टर में हो, लेकिन अपनी जो प्रोफाइल है उस पर आप अभी से काम करना शुरू करो। तो आई होप आप जो है ना अपने सेमेस्टर एंड होने पर स्कॉलरशिप जो है वो लेके बैठे होगे, ठीक है। हिजरा ताहिर, कोई क्वेश्चन है थैंक यू आपका? मैम। वेलकम। हिजरा ताहिर, आपका हैंड रेज है, ठीक है। अच्छा, तो स्लाइड ज्वाइन करने का ये हो गया। उसके बाद कुछ लोगों को जो है ना, आज मैंने सोचा कि तमाम लोग जिन लोगों को प्रॉपर कन्फ्यूजन हो रही है वो बार-बार मुझसे जो है ना उनका ये क्वेश्चन एक ही होता है, बेसिक वाला, सीवी वाला, ये तमाम चीज़ें जो मैंने पहले डिस्कस की है उनको लेकर हम बात करें, डिस्कशन करें, और सेशन जो है हमारा बोरिंग नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जहाँ पे समझ ना आए या कोई अपना पॉइंट ऐड करना चाहे तो यू आर वेलकम। आप लोग अपना पॉइंट ज़रूर ऐड करें उसके अंदर, ठीक है। तो मैं अपनी स्लाइड्स शेयर करती हूँ। स्लाइड्स में ऐसा क्या है? जी उस्मा, आपका सवाल है कोई? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे गिटहब की प्रोफाइल बनाने में उसके उसके उसमें कंफ्यूजन हो रही है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही कि किस तरह से करूं, उसमें मुश्किल आ रही है। अभी गिटहब प्रोफाइल आपने बनाई नहीं है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये जी रेपो मैम। क्रिएट करने में मसला आ रहा है। जी मैम, समझ नहीं आ रही कि किधर से स्टार्ट करें, किस तरह से बनाएं, बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ, थोड़ा सा है गिटहब
थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आप आई थिंक आप जो है ना नॉन टेक बैकग्राउंड से होंगी ज़रूर। जी मैम, बायोटेक से। ये तो मसला है। अच्छा जी जी मैम आयशा। जी मैम, मेरी गिटहब प्रोफाइल तो बन गई थी, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए उस पे अपलोड करने के लिए। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ कोई ऐसा स्टूडेंट मौजूद है जो अभी के अभी फ़ौरन से जो 2 लोगों ने क्वेश्चन किया है उसको जल्दी से कवर कर दें? क्योंकि इतना तो होना चाहिए, क्योंकि इन डिटेल इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया था, या किसी ने अपनी असाइनमेंट जो सबमिट करवाई है उससे रिलेटेड जो है ना तमाम चीज़ें वो आज अपनी स्क्रीन शेयर करके हमें सिखाएं। सबा, आप सेशन देना चाह रहे हो, इसके लिए पूछ रहे हो, या ये पूछ रहे हो कि एक और सेशन होना चाहिए गिटहब पर? सबा, आर यू देयर? आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपको आवाज आ रही बहुत कम है, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। जी, आपको मेरी आवाज आ रही हाँ जी, अब आ रही है, बोलिए। जी, मुझे ये कहना था कि जो हमने सेशन लिया था वो इतना क्विक सेशन था, और उसको जब मैंने रिपीट भी किया असाइनमेंट्स करते हुए देखने के लिए, चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। और उसकी रीज़न ये है कि मेरा जो है ना जो बैकग्राउंड है वो सारा एजुकेशन से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी आईटी वगैरह से, तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ रही है। ठीक है, मैं ना आपको एक गो थ्रू कर देती हूँ ऐसे ही बोलकर, क्योंकि मेरी तरफ ना आज नेट का प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ सुबह से, तो इसलिए बार-बार डिस्कनेक्ट भी हो रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है ना ये है कि गिटहब की प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। सिंपल, जैसे आपने अपना लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट किया था, अब वैसे ही अपनी गिटहब अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं जो है ना कोई और वीडियो देखकर आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, ताकि आप लोग वहां से भी हेल्प ले सकें। तो अकाउंट बनाकर रेपो वगैरह क्रिएट करनी है, उधर ग्रीन वाला बॉक्स बना होता है जिस पे लिखा होता है न्यू रेपोजिटरी, और वहाँ पे जाएंगे और बाकी जो है ना आप वहाँ से क्रिएट कर लेंगे अपनी रेपो, और उसमें आपने अपनी रीडमी फाइल लगानी होती है, अपना सारा कोड जो है ना वो अटैच वो पेस्ट करना होता है सारा कुछ, ठीक है। प्रोजेक्ट्स की बात रहेगी, तो आयजा का ये क्वेश्चन था, तो इसमें ऐसा हो सकता है, बल्कि ऐसा ही होता है जब हम इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाते हैं, उसमें क्या होता है कि आपने कोई भी आपका जो टीम लीड है कोई भी है, उसने गिटहब पर आपका सारा जो प्रोजेक्ट है उसका कोड है वो डालना होता है, वो डाल लेता है ताकि वो स्टोर रह सके, ठीक है। इसके अलावा गिटहब पर आपको पता होगा कि जब हम प्रोफाइल खोलते हैं नीचे जो है ना वो डॉट्स भी नजर आते हैं कि फला बंदा जो है वो कितना एक्टिव रहा है गिटहब पर, वो चीज़ें शो करती है। तो प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर देखा जाए तो हैकाथॉन्स वाले जो प्रोजेक्ट हैं आप बनाते हो, आप वो भी अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसकी रीडमी फाइल बनाकर और कोड वगैरह सारा कुछ। उसके बाद सेकंड इसका जो बहुत ज़्यादा अच्छे वाला यूज़ ये होता है कि जब हम प्रोफेसर को इंटरव्यू देते हैं ना, जब स्कॉलरशिप्स के लिए, जब आप स्कॉलरशिप जर्नी में आ जाते हो, आपका आइट्स भी कवर होता है सारा कुछ, तब क्या करते हैं कि चैट जीपीटी, लेट्स सपोज एक जो है ना मैंने प्रोजेक्ट बनाया है प्रोफेसर का जो रिसेंट वर्क है उससे उस पर, ठीक है। वो रिसेंट वर्क कहाँ से पता लगा, उसकी जो रिसेंट पब्लिकेशंस हैं उनको देखते हुए मैंने चैट जीपीटी से कहा मेरा फला प्रोफेसर है और फला यूनिवर्सिटी है, मैंने इसमें अप्लाई करना है पीएचडी के लिए, और मुझे इस प्रोफेसर का रीसेंट वर्क बताओ। क्लाउड के पास भी आप जा सकते हो, आप चैट जीपीटी के पास भी जा सकते हो। जब आप चैट जीपीटी के पास जाओगे तो वो आपको सारा कुछ प्रोफेसर का निकाल के दे देगा कि आपका ये प्रोफेसर है तो इसमें इसका क्या रोल है, तो आपको वो बना के दे देगा। अब चैट जीपीटी से ही पूछें कि इस प्रोफेसर पर जो है ना मैं एक इसके वर्क पर एक प्रोजेक्ट बनाना चाहती हूँ, मुझे उसके लिए गाइड करो, ठीक है। फिर आपको वही इन डिटेल बताएगा और एक प्रोजेक्ट आपको, ठीक है,
और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, आपको उसका ना सिर्फ आपको उसका टाइटल बताएगा, आप उसे अच्छे वाला सही वाला प्रॉम्प्ट दोगे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला। वो क्या करेगा, आपके जो है ना गिवन प्रॉम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए चैट जीपीटी आपको कोड भी देगा, आपको उसकी रीडमी फाइल भी बना के देगा। ठीक है, वो आपने सारी चीज़ें सेव कर लेनी है अपने पास और वहाँ पे जाके गिटहब पर जाके उसको अपलोड कर देना। और उसके बाद आपके राइट साइड पर वो आता है ग्रीन वाला एक बटन होता है ऑप्शन बॉक्स टाइप ना, उसको क्लिक करना है। वहाँ पे आ रहा होता है कि इसको अब आप शेयर कर सकते हैं अपनी रेपो को, तो वहाँ से आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज मेरा जो प्रोफेसर है ना, उसका जो काम था, मैंने उसको क्या किया था, चैट जीपीटी से पूछा, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाया और जब प्रोफेसर को इंटरव्यू दिया, उसके साथ स्लाइड्स में मैंने उस रेपो का लिंक ऐड कर दिया। इससे क्या होता है कि प्रोफेसर जो है इंटरव्यू के दौरान अगर चाहे तो वो आपसे वो सारा कोड वगैरह गो थ्रू करवा लेते, और अगर जो है ना वो आखिर में जब स्लाइड्स वगैरह ख़त्म हो जाए, मीटिंग ख़त्म हो जाए, तो खुद भी वो देख सकता है कि हाँ इस बच्चे ने ये काम किया। तो ये गिटहब का है थोड़ा सा, आप ऐसा कर सकते हैं, मैं वीडियोस भी भेज दूंगी ग्रुप में। और सेकंड आप लोग ये कर सकते हो कि जो असाइनमेंट है सारी वो चैट जीपीटी को दो और उसे बोलो कि मेरी ये असाइनमेंट है, मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करो। तो वो आपको जैसे जैसे स्टेप बोलता जाए आप वैसे वैसे करते जाएं, तो आपका गिटहब अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा, रेपो भी क्रिएट हो जाएगी, और जो असाइनमेंट में चीज़ें रिक्वायर हैं वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आप लोगों की जो असाइनमेंट्स हैं वो भी इसी वजह से थोड़ी सी सिंपल रखी गई हैं, ताकि आप लोग जो है ना अच्छे से उसको कवर कर सकें, बिकॉज मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो नॉन टेक वाले और बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो आई होप ये अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी गिटहब से रिलेटेड। तो जी आज का मैम। जो हमारा जी ठीक है, ओके, वेलकम। आज का जो हमारा वैसे टॉपिक है उस पर चलते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे ख्याल से। अब आप लोग एंड पे मुझे बताएंगे कि वो उसमें आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, मैं आप लोगों को म्यूट नहीं कर रही सबको, तो आप लोग अपना जो माइक है वो म्यूट रखें, ताकि बीच में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है ना सिंपल मुझे इंटरप्ट करके पूछ सकते हो, या याद रखिएगा या हम एंड पे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबके साथ? एक बंदा मुझे बता दे। जी मैम। जी मैम। थैंक यू। अच्छा, कहीं से भी बोरिंग लगे, कहीं से भी समझ ना आए, तो आप लोगों ने ना सिंपल माइक अनम्यूट करना और अपना पॉइंट भी ऐड करना है और बताना है कि हमें यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हमें मसला आ सकता है, तो फिर हम सब मिल के जो है ना एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, स्लाइड शो, सॉरी। हाँ, तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे नज़दीक। तो बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं। एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी है कि वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि हाईकोर्ट पे नहीं है अभी, उसने मुझे, जब मैंने उसे ये सारा बताया स्कॉलरशिप्स वगैरह का, तो वो कहती कि मतलब वो इतनी क्यूरियस थी, उसने कहा कि मैंने लाजमी ज्वाइन करना है, कि मतलब वो बोल रही थी कि इतनी फ्री ऑफ कॉस्ट जो गाइडेंस है जैसे हाईकोर्ट ग्रुप पर है, ये सारी चीज़ें ये कहीं भी नहीं मिल रही। ठीक है, तो जो है ना इस पे अगर हम अपना रोड मैप क्लियर रखें ना, और अपने आप को सराउंडिंग से बचा कर, ठीक है, अपनी एनर्जी जो है ना वो ध्यान से इस्तेमाल करते हुए अपने सराउंडिंग, अपने आप को उन लोगों के इर्द गिर्द रखें जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हूँ, लाइक जो आपके एनर्जी वैम्पायर्स ना हो। लाइक सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, जैसे जो लोग बीएस कर चुके होते हैं उसके बाद जॉब वगैरह नहीं कर रहे होते, तो सोसाइटी प्रेशर, अपना प्रेशर, वो जो एक पीयर प्रेशर होता है कि हाँ मेरा फला बंदा दोस्त जो है वो आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रही, ये एक ही प्रेशर ना, ये बहुत कॉमन होता है।
आप लोगों को भी इस बात का अंदाज़ा होगा, जब बंदा स्टूडेंट लाइफ में भी होता है तो फ़लाँ की सीजीपीए ज़्यादा आ गई तो बंदा एक प्रेशर में चला जाता है कि मेरे में क्या मसला था। होता होगा ना आप सबके साथ भी? यस मैम, होता है। तो इसमें ये है कि जब आप ये जर्नी स्टार्ट करेंगे, आपको आईकोड ग्रुप पर मोटिवेशन भी मिलेगी, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, एक्सपर्ट जो है मेंटरशिप भी मिलेगी, ठीक है? जो सिलिकॉन वैली से जो हमारे लीडरशिप टीम में हैं, डॉक्टर ज़फ़र हैं, सर आमिर खान हैं, डॉक्टर रिज़वान गफ्फार हैं और पूरी आईकोड ग्रुप की जो टीम है, वो अवेलेबल है हम सब के लिए, ताकि पाकिस्तान से जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं, लाइक जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है स्कॉलरशिप्स की, वो इस चीज़ को जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकें और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें, बजाय ये कि जॉब्स वगैरह के टेस्ट में खुद को रोल दिया जाए, पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में, और इसके साथ जो है स्कूल टीचर्स की जॉब करके, बिकॉज़ जो स्कूल टीचर्स हैं वो इतना अर्न नहीं कर रहे, इतना उनका हक है, ठीक है? जितना उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो अल्लाह ताला ने एक रास्ता अगर दिखाया है, दूर खड़े हो आप, अल्लाह ताला ने आपको एक छोटी-सी लाइट आपको नज़र आ रही है, वो कौन दिखा रहा है? अल्लाह ताला दिखा रहे हैं, और वो लाइट क्या है? वो एक आईकोड ग्रुप, उसकी लाइट है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जाना है और इस डायरेक्शन में जाकर आपको ये चीज़ मिलेगी। तो आप पे भी लागू है कि आप जो है अपनी नीयत को साफ रख के कंसिस्टेंट रह कर उस जर्नी को स्टार्ट कर लें और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके पेरेंट्स आप पर जो है ना वो प्राउड फील करेंगे कि हाँ, हमारे इस बच्चे ने स्कॉलरशिप ली है, और ये पूरी फैमिली के लिए जो है ना एक बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है? पॉज़िटिव मैं कैसे कहूँ, मस्बत रोल प्ले करती है, ठीक है? अच्छा, आप लोग ना अपना माइक म्यूट रख सकते हैं क्योंकि मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ, तो थोड़ी-सी आवाज़ें जो है ना आप लोगों की आ रही हैं। तो आज का यही है हमारा टॉपिक, और अ रोड मैप ऑन सिक्योरिंग फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन यूएसए। इसमें आपका रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और इसके साथ अब बीए 6 सेमेस्टर में है, 4 सेमेस्टर में है, तो उनके लिए एक प्रॉपर टाइम है कि वो अपनी प्रोफाइल वगैरह बिल्ड करें, और अगर तो वो ऑलरेडी अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उनके लिए ये है कि वो अगस्त से पहले अपना आइट्स जो है वो कर लें, ठीक है? मेरी आवाज़ यहाँ से कट हो मुझे बता दीजिएगा क्योंकि इंटरनेट का मसला है यहाँ पर अगेन। प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है? नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं पहले स्टेप्स पढ़ती हूँ। सबसे पहला अपनी काम क्या होता है, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग जो है ना अमेरिका के लिए और भी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। आपकी सीवी में कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब जो कहते हैं ना कि आपके पास एक चीज़ हो और वो चमक रही हो, आपने अपनी सीवी में ऐसी वो चमक लेके आनी है। वो कहाँ से आएगी? जब आप हैकाथॉन्स में जाएंगे, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे, पाइथन सीखेंगे, आप डीएसए वगैरह सीखेंगे, लीड कोड सीखेंगे, इसके साथ अपनी फील्ड को एआई से रिलेट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ एन एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। प्रोफेसर क्या करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आपके जो है ना पाइथन लैंग्वेज वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इससे इतना इम्प्रेस होते हैं कि मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ, मुझे बता दीजिएगा फिर, ठीक है? अब मेरी स्क्रीन विजिबल है सबके साथ? यस मैम। यस मैम। थैंक यू।
अच्छा, मैं बात कर रही थी, हम लोग इसी स्लाइड पर थे। सॉरी, मैं बात कर रही थी आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ योर ईमेल एंड सीवी। सेकंड स्टेप पे आपने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है, आपने अगर आइट्स करना है आप आइट्स कर सकते हैं, आपने अगर जो है ना डुओलिंगो करना है आप डुओलिंगो करेंगे, ठीक है। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये है कि आइट्स जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, लेकिन जो डुओलिंगो है वो आई थिंक यूएसए में सिर्फ वैलिड होता है, और वो भी 100 में से 70% जो है वो डुओलिंगो एक्सेप्ट करती हैं। राइकोट गुरु के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कॉलरशिप डुओलिंगो की बेस पर भी हुआ है। उसके बाद अब आपने क्या कर लिया, अपने आइट्स तैयार कर लिया। लेट्स सपोज आपने 31 जुलाई को अपना आपके पास आपके आइट्स का रिजल्ट आ गया, ठीक है। आपने 1 अगस्त को क्या करना है, अपनी ईमेल वगैरह तैयार करनी है और जो सीवी वगैरह होगी आपने, ठीक है, वो सेट करनी है। और हफ्ते वाले दिन शाम 5 बजे मीटिंग में आना है, और मीटिंग में आकर जो है ना अपनी ईमेल और सीवी रिव्यू करवानी है, और नेक्स्ट डे अपनी ईमेल जो है वो प्रोफेसर्स को सेंड करना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। ये साथ में करते हुए आपने क्या करना है, आपने साथ में करते हुए रोज का घंटा लगा लिया, 2 घंटे लगा लिए, अपने एसओपी को तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि आपका डिपार्टमेंट उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है एसओपी के लिए। उसके बाद एलओआर तैयार करना है आपने। आपने अपने रिकमेंडर से इन एडवांस में कांटेक्ट कर लेना अपने टीचर से जिनके पास आपकी यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी हो, ठीक है। अगर आप किसी जॉब होल्डर हैं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे तो मेक श्योर करें कि उनके पास उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी होनी चाहिए। नॉर्मली ये होता है कि एलओआर जो है हम खुद प्रिपेयर करते हैं, ड्राफ्ट वगैरह जो सारा कुछ अपने रिकमेंडर्स को सेंड कर देते हैं, वो रीड करते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम कुछ नज़र आए तो वो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे चेंजिंग कर लो, और उसके बाद जो है ना वो आपके बिहाफ पर वो सेंड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आईकोट गुरु पर ही हर संडे 10 बजे मीटिंग होती है 2026 के लिए। अब तो है वो ग्रुप, उसमें क्या किया जाता है कि आप मॉक इंटरव्यू देते हो, उसमें तमाम लोग आपको गाइड करते हैं। उसमें आजकल 1700 से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके मॉक होते हैं, सारा कुछ होता है। सर जफ़र लाइव उनकी जो प्रोफाइल में कमी है, चीज़ें हैं, वो उनके बारे में गाइड करते हैं। डॉक्टर रिजवान भी होते हैं और सर आमिर भी आपको बताते हैं कि आप प्रोफेसर को कैसे इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है। आप मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करते हो। अगर तो प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू होने के बाद आप फिर क्या करते हो, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हो और प्रोफेसर को मेल भेज देते हो, हाँ मैंने अप्लाई कर दिया। फिर वो आपको कहेगा कि ओके आई विल कीप एन आई ऑन द सिस्टम फॉर योर एप्लीकेशन। और अगर एक स्नैरियो ये होता है और दूसरा स्नैरियो ये होता है कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो किसी यूनिवर्सिटी में उसकी प्रायोरिटी डेडलाइन से पहले, तो क्या होता है कि आपको जो है ना स्कॉलरशिप वाली जो लिस्ट में आप आ जाते हो, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप यूनिवर्सिटीज़ की खोलोगे ना गूगल पर तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे लिखा होता है कि एक मिनट मुझे दें, अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट है उनके ऊपर लिखा आता है, एक होती है प्रायोरिटी डेडलाइन, ठीक है, और रोलिंग बेस्ड एडमिशन। इनका क्या मतलब होता है, प्रायोरिटी डेडलाइन का मतलब होता है कि अगर 31 अक्टूबर है ना डेडलाइन प्रायोरिटी फॉर एग्जांपल, आपने इससे पहले अप्लाई करना है। अगर आप खुद को
रखना चाहते हैं स्कॉलरशिप वाली लाइन में कि आपको स्कॉलरशिप मिले, ठीक है। और ऑन रोलिंग ये होता है कि पहले आइए पहले पाइए, उस हिसाब से फिर जो है ना आपको वो स्कॉलरशिप वाली लाइन में रख देते हैं। तो ये चीज़ें थी, ये आपका प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप पूछें। चैट में एक क्वेश्चन भी था कि अगर तो हैं पजल्स वगैरह हैं वो डिजिटेक वाली, उसका कोई फ़ायदा होता है तो उसको आप ना करें, बल्कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें अच्छी वाली चीज़ें करने पर, लिंक्डइन पर पोस्ट करें, ठीक है। वीकली एक पोस्ट लाजमी करें और कोई भी जो चीज़ आपने सीखी है उसके बारे में दुनिया को बताएं कि आपने ये काम किया है, और ये चीज़ें ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं आपको, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप वही हम बात करेंगे जो मैंने पहला रोड मैप डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आपकी सीवी जो है आप अपनी प्रोफाइल को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। आपने अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस को मेंटेन करना है, ठीक है। शोकेस एनी ग्लोबल एक्सपीरियंस, जो आपका एक्सपीरियंस रहा ग्लोबल टीम के साथ काम करने में, और मल्टी कल्चरल स्किल्स, जो आपने स्किल्स सीखी प्रोवाइड करें एविडेंस। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि आप हार्वर्ड टेम्पलेट यूज़ करते हो जो कि स्लैक पर पिन किया हुआ है, ठीक है। आप वो हार्वर्ड टेम्पलेट यूज़ करेंगे जब हम प्रॉपर लिखते हैं ना कि इंटरनेशनल हैकाथॉन्स का एक खाना होता है, उसके साथ गिटहब पर जो आपका कोड वगैरह अपलोड किया होता है वो भी प्रॉपर जो है ना साथ में हाइपर लिंक के साथ ऐड किया जाता है, ठीक है। अगर आपने आइट्स का स्कोर लगाया है आपने कि सिक्योर्ड या अचीव्ड 7.5 बैंड्स इन आइट्स, तो साथ में ब्रैकेट में हाइपर लिंक के थ्रू आपने अपना आइट्स का सर्टिफिकेट जो है वो भी ऐड करना है। उसके बाद आ जाता है फोकस ऑन वैल्यू एडिंग कंटेंट, इंक्लूड ओनली इंफॉर्मेशन दैट एनहांसेस द क्वालिटी एंड रेलिवेंस ऑफ योर सीवी। मतलब ये नहीं करना कि इधर से आई चीज़ वो भी ऐड कर दी, इधर उधर की सारी चीज़ें, प्रॉपर चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपकी एकेडमिक जर्नी में और जो आपकी सीवी को अच्छा बनाए। ये एक वेबिनार है, इसका लिंक अटैच किया हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमने इस एलटीटी वाला जो हमारा सेशन रहा है उसमें हैकाथॉन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये कैसे आपकी जो हैकाथॉन्स है उनको आपकी सीवी को आउटस्टैंडिंग बनाती है। तो कोडिंग कम्युनिकेशंस और इंटरनेशनल हैकाथॉन्स, आईकोड ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फॉल 2026 के लिए भी एडमिशन हुआ है, और प्रोफेसर उसकी इंटरनेशनल हैकाथॉन्स को देखकर, इस पॉइंट को देखकर इतना इम्प्रेस हो गया कि वो बिल्कुल उसको रेडी हो गया उसको फंडिंग देने के लिए, उसकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें आपको हैकाथॉन जब आप पहली में जाओगे ना थोड़ी सी मुश्किल होगी, मुश्किल इन सेंस में, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आपको समझ आएगी कि बात कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको हैकाथॉन से मिलती है। अगेन मैं ये कहूँगी कि आपका जो सब्जेक्ट है ना, कोशिश करें उस हैकाथॉन को अपने सब्जेक्ट से रिलेट करें, उस सब्जेक्ट में जाते हुए अपना कोई प्रोजेक्ट बनाएं और जो आप अपनी सीवी में भी यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बाकी ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लिंक्डइन के बारे में। लिंक्डइन जो है जब हमने पहली क्लास हमारी लिंक्डइन के बारे में ही थी आई थिंक, और उसमें आपको प्रॉपर बताया गया था, ठीक है। अब लिंक्डइन पर क्यों जोर दिया गया, इंस्टा पे क्यों नहीं जोर दिया, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, स्नैपचैट पर इनकी बातें क्यों नहीं है? क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको जो है ना, जो आप अपनी एकेडमिक लर्निंग के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आप जो है ना वहाँ पे रिक्रूटर्स होते हैं, ठीक है, वो आपकी प्रोफाइल से इम्प्रेस होते हुए आपको हायर भी कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिंक्डइन अकाउंट इतने अच्छे थे, मीन्स वो इतने प्रोफेसर ने उसकी लिंक्डइन अकाउंट देखते हुए वो इम्प्रेस हुआ, ने उसको अपनी लैब में रख लिया। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी जो है ना कितनी इम्पोर्टेंस है लिंक्डइन की आपकी लाइफ में। सेकंड ये कि कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, अदर पोस्ट पर छोटा सा कर दें, शॉर्ट सा कर दें, लेकिन वो अच्छे वाला, मतलब जो आपके दिमाग में आए ना वो लिख दें।
लेकिन आपने प्रोफेशनल रहना है और what not to share article and religion or anything other than your studies में जाएं, आपकी फीस से रिलेटेड है तो उसे लिंक्डइन पर जरूर मेंशन करें, ठीक है। और ये चीजें हैं। उसके बाद आ जाता है कटोरियो, ताकि सबको जो है भी सुनता रहे। अच्छा, क्वेश्चन और इसकी फी भी कम तक है, आप लोग है, ठीक है। इस लिया 5 है में जो है ना के लिए आप में 7.5 लोग करते हैं। और मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ। अच्छा, आइल्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है ना वो ये है कि आप आईकॉन ग्रुप पे पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। जैसे आप लोगों का आइल्स का कोर्स चल रहा है रात 9 बजे, तो आप जो है ना उसमें कहें ट्रेनर्स के मुझे प्रेजेंट कर दिन, यूजुअली स्टूडेंट करने का दिन आप प्रेजेंट करें ना, कोर्स चलाना है। कोई यूनिवर्सिटी, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में यूनिवर्सिटी सियालकोट के स्टूडेंट्स की लड़कियां अपना कोर्स चाह रही है, कम से कम 2 ताकि आप आईक्यू लेवल को टेस्ट करने के लिए आप ये होता है, बाकी इसमें कोई और चीज़ नहीं होती, बस प्रॉपर नींद लें इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आ जाता है, जब आपने आइल्स भी कर लिया, आपने, मैं जल्दी से अपनी प्रेजेंटेशन वाइंड अप करती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। ईमेल आपने बनाना है, तो उसमें बकायदा आईकोड पर स्कॉलरशिप गाइडेंस से रिलेटेड एक चैनल भी है, स्कॉलरशिप गाइडेंस 5 PM सैटरडे। उसमें हर हफ्ते को 5 बजे मीटिंग भी होती है, और इसके साथ आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जो आपने रिव्यू करवाने हैं वो भी शेयर कर सकते हो गूगल लिंक के साथ, ठीक है। गूगल डॉक का जो लिंक है वो शेयर कर दो आप, मॉडरेटर्स जो हैं वो आपकी रिव्यू करके आपको कमेंट्स ऐड कर देंगे उधर। इसके साथ ना एक चीज़ ज़रूर है, आप लोगों में से हमारे में जो लोग मौजूद हैं, अगर तो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो जब वो ईमेलिंग स्टार्ट करें ना प्रोफेसर को, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स का एक पैकेट ज़रूर बनाएं, ठीक है। इसमें उनकी CV हो, आइल्स का स्कोर हो, उनके तमाम सर्टिफिकेट्स हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और मेरा इंटरव्यू हुआ था प्रोफेसर के साथ, वो और आपकी प्रोफाइल को एक्सक्यूज मी बना मैम, आपकी आवाज़ रही क्लियर है, नहीं है। तो इस तरह से प्रोफेसर और तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो ईमेल है, कहोगे मैंने इस कितना टाइम हो जब वहाँ पे
बार बार आज नेट का मसला हो रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही, लेकिन अब नहीं होगा। अच्छा, ये आपको जो है ना यूएसए की स्टेट का जो यूएसए का मैप है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें ये बड़ा आपको वैसे कलरफुल नज़र आ रहा है। इसमें जो है ना आप ऐसा, जो लोग इस प्रोसेस में है ना, मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि इसको अपना वॉलपेपर लगा लें लैपटॉप पर, ताकि स्टेट्स जो है ना वो ज़ुबानी आपको याद हो जाए, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, एक वक्त था। और इसमें जो है ना चैट जीपीटी को आप दे दो, और उसके साथ कि इसमें कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ मैं अप्लाई करूँ, तो चैट जीपीटी इसमें हर हाल में, आप हर सिचुएशन में आपकी हेल्प करता है। क्लाउड भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेट्स हैं इसकी, आप इसमें अपने पास गूगल शीट बना लेते हो। एक स्टेट शुरू करके एक स्टेट से शुरू हो जाओ, फॉर एग्जांपल वायोमिंग से शुरू हो जाओ, और उसकी अपने पास गूगल शीट बनाते जाओ कि वायोमिंग की इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, ये प्रोफेसर है, ठीक है। और एक दिन में एक अपने डिपार्टमेंट के, एक यूनिवर्सिटी के एक ही प्रोफेसर को मेल करनी है, ठीक है। अपने डिपार्टमेंट के 2-2 3-3 प्रोफेसर को एक ही दिन में मेल नहीं भेजनी, वो फिर आपको जो है ना स्पैम समझते हैं कि स्टूडेंट स्पैम कर रहे हैं हमारे साथ। तो इस तरह सही इंप्रेशन भी नहीं डलता, और फिर हमारा जो कंट्री है उसके ऊपर भी बात आती है। अब जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं दूसरे वाले, कि अपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, जिसमें आ जाता है आपका स्टेटमेंट ऑफ अच्छा, इसमें जो है ना आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, जैसे मैंने पहले में बताया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। नॉर्मली क्या होता है कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, इसमें आपने स्टार्टिंग में कोई ऐसी हुक लाइन्स यूज़ करनी होती है स्ट्रॉन्ग सी, जो मजबूर कर दे पढ़ने वाले को कि आगे मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, कि इस फलां बंदे ने ये लाइन लिखी है, इसका आगे से क्या पर्पस हो सकता है। मतलब अगला बंदा उसमें वो क्यूरियस हो जाए, क्यूरियोसिटी उसमें डेवलप हो जाए कि हाँ मैंने अब पढ़ के देख ली, पढ़नी ही पढ़नी है इसको, ठीक है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, इन पे हमने बात की, ठीक है। अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करें, और सबसे पहले उसमें जो है ना आप अपना रिव्यू लाजमी करवाएं, ठीक है। अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, रिसर्च वगैरह नहीं की हुई, तो नो नीड टू वरी अबाउट दिस कि हम एलओआर में क्या ऐड करें। आप अपने 4 पैराग्राफ्स होते हैं नॉर्मली एलओआर्स में। पहले में प्रोफेसर का इंटरव्यू होता है, सेकंड में वो आपके बारे में लिखता है, थर्ड में भी आपके बारे में लिखता है, जिसमें आपको वो लिख सकता है कि इसने इतनी सीजीपीए ली है, क्वांटिफाई कर सकता है स्टूडेंट्स के हिसाब से कि हाँ 40+ स्टूडेंट्स हैं, तो ये बंदा बड़ा ही काबिल है, ज़हीन है, लेकिन कोई एडजेक्टिव यूज़ नहीं करना एलओआर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है, मेरी स्क्रीन स्ट्रक हो गई है। हाँ, अब आपने क्या करना है, अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ठीक है। आपका प्रोफेसर मान गया है, आपको एक अच्छी वाली मेल आ जाती है उसको। नॉर्मली क्या होता है, जब बंदा ईमेलिंग सेंड कर रहा होता है, तो जब हमारे रात होती है तो वहाँ पे दिन होता है, तो जब सुबह उठ के देखता है बड़ी खुशी होती है कि मुझे ये मेल आ गई है, ठीक है। तो आप अपनी स्लाइड्स प्रेजेंट करते हो, प्रिपेयर करते हो सबसे पहले इंटरव्यू के लिए, मॉक देते हो आईकोड ग्रुप पर ही, जिसमें आपको गाइड किया जाता है कि हाँ आपकी ये स्लाइड्स अच्छी नहीं है, मतलब स्लाइड का फॉन्ट सही नहीं है, ये थोड़ी सी क्राउडेड लग रही है, इसका कंटेंट थोड़ा कर लें, फ़ोटो कौन सी लगानी है, प्रोफेशनल वाली लगानी है, कलर कंट्रास्ट कैसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करके अपने प्रोफेसर को अपडेट कर देना, ठीक है। और जब डिसीजन आता है, और फिर आपकी जब आपको बड़ी जो आपने मेहनत की होती है वो सब भूल जाती है, और फिर आप अपने I-20 के लिए अप्लाई करते हो। उसके बाद आपको जो है ना अपना वीज़ा, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है, ठीक है। तो वो सारा फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिर पाकिस्तान की जो प्रोसेस होता है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर यूएसए के लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। ये हमारी जो है ना आज की प्रेजेंटेशन थी। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जहाँ पे जो भी मसला हो, जो आ रहा था, स्टूडेंट्स फेस कर रहे थे,
उनके वो क्लियर हो सके आज। ठीक है, ये लिंक्डइन भी है, आप मुझे वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें। ठीक है, अच्छा मैम आयशा, आपका कोई क्वेश्चन है? जी, मेरा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करानी होती है यूएसए के लिए। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है मैं समझ गई हूँ आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये है कि यूएसए के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी होती है या नहीं, यही है मैडम आयशा, यही क्वेश्चन है आपका? चलो ठीक है, यही क्वेश्चन होगा। तो इसमें ऐसा है कि यूएसए के लिए आपको कोई एचईसी से अटेस्टेशन नहीं करवानी होती, कोई मोफा से अटेस्टेशन कुछ भी नहीं करवाना होता। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को चेक करना है। और यूएसए में नॉर्मली नेसिस एवेल्युएशन मांगी जाती है। ठीक है, ये एक प्रॉपर एक बॉडी का नेम है जिसके अंदर सब बॉडीज काम कर रही हैं। ठीक है, और वो फिर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पे वो पता लग जाता है कि ये नेसिस की एवेल्युएशन मांग रहे हैं, और कौन सी वाली जो सब बॉडी है इसके अंदर इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं, किसकी वाली चाहिए। ठीक है, नॉर्मली वेस्ट एवेल्युएशन है जो कि हर जगह पे एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन ये क्या होती है, ये ज़्यादा कॉस्टली है, और इसके लिए आपकी डिग्रीज जो है वो एचईसी से अटेस्टेड होना लाजमी है। लेकिन एक और है, वो मेरे माइंड में नहीं आ रही, वो पता नहीं ट्रिपल ई है, IEEE है, इस तरह का कुछ है, आप गूगल कर सकते हैं, नेसिस एवेल्युएशन। ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है। बाकी जो है ना, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, कुछ में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ लोग क्या कहते हैं कि कुछ भी रिक्वायर नहीं होता, एवेल्युएशन वगैरह कुछ भी यूएसए के लिए नेसिस चाहिए होती है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। और सेकंड ये भी मान लिया जाता है कि वो कह देते हैं कि अपने ही यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से ईमेल करवा दो हमें, रजिस्ट्रार से, जिसके पास उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ईमेल आईडी हो। तब आपने ये नहीं कहना कि यूनिवर्सिटी ने हमें यही बोला है कि रजिस्ट्रार से करवाना है। आप अपने डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफेसर से करवा लो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, लेकिन उसके पास होनी ऑफिशियल ईमेल आईडी हो उस यूनिवर्सिटी की। तो ये भी कंसिडर की जाती हैं आपकी ऑफिशियल सबमिशन ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री। तो मैम आयशा, क्लियर है क्वेश्चन? इसके अलावा एक तो ये क्वेश्चन है, जो हमारे मैट्रिक और इंटर के होते हैं डिग्री, उनको हम आईबीसी से अटेस्टेशन करानी चाहिए, लाइक स्टूडेंट्स उसको जो जाते हैं अब्रॉड वो करवाते हैं, तो उसकी अटेस्टेशन के बारे में क्या है? अच्छा, ऐसा है कि अगर आप यूएसए के लिए टारगेट कर रहे हैं, हाईकोर्ट पे जो है ना आउटसाइड यूएसए भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यूएसए के लिए टारगेट कर रहे हैं तो अगेन इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, कोई अटेस्टेशन नहीं चाहिए। नेसिस एवेल्युएशन मांगी जा सकती है, लेकिन वो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट से चेक की जा सकती है। अदरवाइज वो सिंपली यही तरीका मान लेते हैं कि ऑफिशियल ईमेल आईडी से सेंड करवा दो। रह गई बात जो है मैट्रिक और इंटर की, तो यूएसए के लिए इसमें कुछ भी नहीं इसका रोल। बाकी अदर कंट्रीज में जो है ना इसकी करवाते हैं अटेस्टेशन मेरे ख्याल से। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। सर हमजा, आपका कोई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और फिर हम कैसे प्रोफेसर को फाइंड करना है? प्रोफेसर को फाइंड कैसे करना है? अच्छा, सबसे पहले ना मैं ये बताती चलूँ कि अब लोग सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस काम में मसरूफ़ हैं, आइट्स करने में। लेकिन ये नहीं कि पहले सेमेस्टर वाले बच्चे जो है ना वो भी आइट्स कर लें, नेवर। वो क्या करें, अपनी सीवी पे काम करें। बाकी लोग जो छठे सेमेस्टर वाले हैं, अगर तो उनकी सीजीपीए 3.5 है या 3.3 है, 4 है, तो इट्स ओके। अदरवाइज वो सिर्फ अपनी सीजीपीए पर फोकस रखें और समर में ना अपने कोर्सेज रिपीट कर लें इफ़ दे कैन। और जो है आपका क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे? प्रोफेसर का, मेरा सॉरी। ठीक है, प्रोफेसर जो है ना, जब आपने अपना आइट्स कर लिया
आपने जैसे मैंने यूएसए की जो स्टेट्स हैं उसके बारे में बताया था, एक स्लाइड थी उसके लिए। लेट्स सपोज आप कौन सी स्टेट को टारगेट कर रहे हो, वायोमिंग को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। आप उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे अपना डिपार्टमेंट देखोगे। जैसे मेरा डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का है, तो मैं क्या करूँगी, वायोमिंग की वेबसाइट पे जाऊँगी, एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट खोलूँगी और उसमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी है वो उसकी आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर को, एसोसिएट प्रोफेसर को और सिंपल जो प्रोफेसर होते हैं, इनको आप जो है ना ईमेल कर सकते हो। तो वहाँ से मुझे प्रोफेसर का ईमेल आईडी मिलेगी, उसकी मुझे नेम मिलेगा उसका प्रॉपर, और उसकी बाज़ औक़ात पब्लिकेशंस का, उसकी लैब का लिंक भी साथ ही ऐड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोफेसर फाइंड कर सकते हो। यस। समझ लग गई है आपको? यस। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है? हिजरा ताहिर, आपका सवाल था प्रेजेंटेशन के दौरान? अच्छा, अरीबा जब्बार का क्वेश्चन है कि जिनका स्टडी गैप आ गया है आफ्टर बीएस नेक्स्ट ईयर स्कॉलरशिप के लिए, क्या वो कब तक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें, लाइक स्किल्स? जो मैंने पहले बताया, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं ना, वो आर्ट्स करें, फ़ौरन अपनी क्लासेस आर्ट्स की स्टार्ट कर लें। आईकोट पर ही कोई अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है जब आईकोट पे ये फैसिलिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अगस्त में अप्लाई करना शुरू कर लें, साथ-साथ अप्लाई करें, प्रोफ़ेसर को मेल करें, साथ-साथ हैकाथॉन में जाना शुरू कर दें, साथ-साथ पाइथन सीख लें। तो साथ-साथ इन चीज़ों को लेकर चलें, तो इंशाल्लाह आपकी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हमज़ा इनामुल्लाह, आपका क्वेश्चन है कोई? यस, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हम आईकोट से आइल्स करें ना, फिर इसका एग्जाम हम किस तरह दे सकते हैं? आईकोट से दे सकते हैं या किसी एकेडमी हम जा सकते हैं, वहां पर देते हैं, किस तरह? अच्छा, इसमें आईकोट क्या है, आईकोट ग्रुप पर इसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आइट्स आप दो, लाइक कह लो कि दो बॉडीज हैं, एक है ब्रिटिश काउंसिल और दूसरी है आईडीपी। अब ये आप पर है कि आप दोनों में से कौन सा चूज करते हैं। ब्रिटिश के भी सेंटर मौजूद होते हैं बड़े शहरों में, और आईडीपी के भी होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप जो मर्जी चूज करो, प्रेफरेंस उसे दो जो आपके घर के ज्यादा करीब हो, ठीक है। और इसमें यस। क्या होता है, तो उसमें आप कोई भी चूज़ कर लो, फिर आप अपनी, जब आपकी तैयारी हो जाए तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ टेस्ट के लिए, डेट और टाइम ये सारा बुक करवाओ, और वो आपको मेल आ जाएगी, फ़ी पे करो इसकी, और फिर जो है ना आप अपना टेस्ट दे आओ। एक 24 घंटों के बाद आई थिंक रिज़ल्ट आ जाता है इसका। मैम, ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन? हम किस तरह टेस्ट दे सकते हैं? सर ये ना आप उधर जब जाएँगे टेस्ट देने, कंप्यूटर स्क्रीन होती है जिस तरह हम कंप्यूटर लैब्स में नहीं बैठते, उस तरह की, और आपके हेडफ़ोन्स दे देते हैं आपको लगाने के लिए, ठीक है? और लिसनिंग के लिए सारा कुछ, ठीक है? हेडफ़ोन्स लगाए रखते हो आप जब, और उसके साथ कंप्यूटर पे आप टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हो। इस तरह होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं इसको। और स्पीकिंग का टेस्ट आपकी मर्ज़ी होती है कि लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग मॉड्यूल के साथ ही दे लो, और या तो ये अगले दिन भी दे सकते हो स्पीकिंग का। तो कुछ लोगों का जो स्पीकिंग टेस्ट होता है मॉड्यूल, वो वहाँ पर ही एग्जामिनर बैठा होता है, ठीक है। और बाज़ का जो है ना वो ऑनलाइन भी आपका होता है, जैसे जूम वीडियो कॉल पर, ठीक मैम, है। अभी मैं 6 सेमेस्टर में हूँ ना। मैं मुझे पाइथन दिया था है बिगिनर से, लेकिन मुझे ये बताना है कि हम किस तरह मुझे आपके हैकाथॉन में क्वेश्चन की समझ पार्टिसिपेट। नहीं आ रही, आप मुझे दोबारा बता सकते हैं? मैम, मैं अभी 6 सेमेस्टर में हूँ ना, अभी एग्जाम है, मेरा फाइनल छठे एग्जाम है सिक्स सेमेस्टर में? सेमेस्टर का। जी मैम। और अभी ठीक है, हमारा CGPA जो है 3.7 है। आपका ठीक है। जी मैम। तो अभी हमारा क्या प्रोसेस है? अभी हम कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें आई कोड गुरु में? आप स्लैक पर हैं? यस मैम।
ठीक है, तो आप ऐसा करें, आपकी सीजीपीए माशाल्लाह से 3.7 बहुत अच्छी है, ठीक है। ये जी मैम। उसके बाद क्या करेंगे, आपकी सीजीपीए भी अच्छी है, आपको कोई कोर्सेज रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आप मंडे से, आपको समर वेकेशंस हो गई हैं? एग्ज़ाम्स कब तक हैं? नहीं मैम 15 तक है। 15 तक, ठीक हो गया। आप क्या करें, इसमें मैं बताती हूँ, 15 जून तक सिर्फ अपने पेपर दें, ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन रेस्ट करें और आई कोड ग्रुप पर आइट्स के सेशन लेना शुरू कर दें। सेशन में जो ऑनगोइंग सेशंस है उनमें प्रेजेंट करना शुरू कर दें। उसके बाद 1-2 हफ्ते तक जब आपको आइडिया हो जाए पूरा, तो आप क्या करें, अपना सेशन लीड करें, ठीक है। तो अगस्त से पहले पहले जुलाई के एंड में अपना आइट्स दे दें, जी ठीक है। मैम। ये आपके लिए अभी तक के लिए रोड मैप है। ओके मैम। हम्म। अच्छा, मैं चैट वाले क्वेश्चन ले लेती हूँ, उसके बाद हम जो है ना, मैं अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर दूंगी, फिर हम अपनी क्लास जो है वो एंड कर लेंगे। मैम राबिया, आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा असाइनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हैकाथॉन वाली असाइनमेंट है, उसमें जो लिंक पेस्ट करना है, वो प्रोजेक्ट सबमिशन का करना है। मैंने भी इससे पहले एक का हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, तो उसका लिंक तो मेरे पास नहीं है, मींस के मैंने एंड पे सिर्फ स्लाइड्स बनाई थी। तो अब पे गिटहब का जो रिपॉजिटरी है उसका लिंक इसमें पेस्ट करना है, या फिर जो सबमिशन करवाई थी उसका करना है? जब आपने सबमिशन करवाई थी ना, उसका करना है। वो तो अब पता नहीं उनके पास भी एक्टिव होगा कि नहीं, मेरे टीम तो मेंबर्स के पास। इसलिए मैंने जो है ना, वो रीसेंट हैकाथॉन थी उसके बारे में बताया था। अब कोई और हैकाथॉन अगर है तो आप उसमें वो ज्वाइन करके उसका जो है ना वो आप भेज सकती हैं, ऐड कर सकती हैं लिंक। ओके, मीन्स की सबमिशन हमने खुद ही करनी है और फिर उसका लिंक ऐड करना है? खुद ही नहीं, टीम के साथ आप जाएँ उसमें, और जब आपका सबमिट हो जाए लिंक, प्रोजेक्ट वगैरह, तो उसका जो लिंक है, जब आपका लीड सबमिट करवाएगा, उसका वो लिंक हम्म, आप असाइनमेंट में सबमिट करवा दें। ठीक है। तो मैम ये भी टीम मेंबर्स के पास नहीं होगा ये वाला लिंक जो उन्होंने सबमिशन करवाई है? आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप गिटहब पे भी तो वो डालते हैं ना, आपको वो ऐड करते हैं उसमें, आप गिटहब का डाल दें। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने अटेंडेंस फॉर्म जो है वो आपको चैट में शेयर कर दी है। अब अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ले लेते हैं, फिर हम एंड कर लेंगे। माहम सगीर, आपका सवाल है कोई? जी उस्वा रुबानी, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैंने पूछ रहा था कि आइल्स करना ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी है, अगर कोई अफोर्ड ना कर सके इसकी फीस तो उसके लिए भी? मैम ऐसा है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज एमन यूनिवर्सिटी सियालकोट से हैं? जी मैम। तो आपके लिए जो है ना, स्पेशल अनाउंस किया था डॉक्टर जफर ने मीटिंग में कि आपको आइल्स की फ़ी भी प्रोवाइड की जाएगी। आई थिंक ओके। आप उस मीटिंग में नहीं थी, तो हाँ जी। मीटिंग में, हाँ जी, आप वो दोबारा देख सकती हैं। और आई ओके। थिंक इस वाली में ऐड किया था सर ने, या वो लास्ट वाली में कहा था पक्का, और उसमें ठीक है। अब बस आप तैयारी करें, रात से अल्लाह ताला खुद ही बना देते हैं। इंशाल्लाह। अभी मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, तो अभी दूँ? नहीं, आपको किसने कहा आप अभी दें? आप अभी अपनी प्रोफाइल पे काम करें, सीजीपीए को अच्छी रखें 3.5 से ऊपर, और जो है ना, क्या कहती हूँ उसको, हाँ, अपनी हैकाथॉन्स में जाएँ छठे सेमेस्टर से पहले पहले, हैकाथॉन में भी जा लें, पाइथन भी कर लें, सारा कुछ कर लें। जब छठे में ठीक आएँ है। तो आइट्स करके अप्लाई करना शुरू कर लें। ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अटेंडेंस फॉर्म मार्क कर ली होगी आप लोगों ने?